वीबीए में कमेंट सीख लेने के बाद अब बारी आती है कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, वीबीए में उसका कोड कैसे लिखा जाएगा और किस टाइम पे आप कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, आज की वीडियो में मैं आपके इन सभी सवालों के जवाब दूंगी। और साथ ही में हम दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में सीखेंगे जो कि है इफ़ एंड इफ़ एल्स। तो बिना देरी किए चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। अब कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है? जैसा कि इसका नाम है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ऐसी स्टेटमेंट्स जिसमें कोई कंडीशन होगी। जब भी हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा आता है जहाँ पे हम कोई कंडीशन देखते हैं और उस कंडीशन के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि आगे हमने क्या करना है, उस समय हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपका इफ़ हो गया, इफ़ एल्स हो गया, ये हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, हमारे पास यूनिट सोल्ड्स हैं, डिफरेंट एम्प्लॉइज़ ने कितनी क्वांटिटी में कोई चीज़ सोल्ड की है। तो अगर ये यूनिट्स ग्रेटर देन 50 हैं तो मतलब बहुत अच्छी अमाउंट में उन्होंने प्रोडक्ट को सोल्ड किया है। तो हमें ऐसे एम्प्लॉइज़ देखने हैं जिन्होंने यूनिट्स जो सोल्ड किए हैं वो ग्रेटर देन 50 वैल्यू होगी, तो उनको हम कुछ एक्स्ट्रा जो है वो बोनस देंगे। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई कंडीशन आ जाती है या फिर कोई स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, हमने देखना है कि अगर उस स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 33 हैं तो वो स्टूडेंट उस सब्जेक्ट में पास है, अदरवाइज़ क्या है, फेल है। तो कोई भी कंडीशन आप एक्सेल में चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम वीबीए का कोड भी लिख सकते हैं। तो वीबीए का कोड कैसे लिखा जाएगा किसी कंडीशन के लिए, आइए मैं आपको बताती हूँ। कोड लिखने के लिए हम डेवलपर टैब में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक की विंडो ओपन हो चुकी है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक कॉलम बना लेती हूँ मार्क्स का, और साथ ही में हम देखेंगे कि वो स्टूडेंट क्या है, पास है या फिर फेल है। तो मार्क्स जैसे मेरे यहाँ पे मैंने मार्क्स एंटर किए 65। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि अगर मार्क्स स्टूडेंट के 33 से ग्रेटर हैं तो पास यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए कोड लिखने के लिए विजुअल बेसिक में दोबारा जाएंगे और यहाँ से मैं इंसर्ट करूँगी एक नया मॉड्यूल आ चुका है। और आपको पता है मॉड्यूल में सबसे पहले हम सब प्रोसीजर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे सब प्रोसीजर ऐड कर देती हूँ और उसका नाम रख देती हूँ रिजल्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, सबसे पहली जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो है इफ़ कैसे काम करती है? इफ़ के अंदर आप एक कंडीशन दोगे, अगर तो वो कंडीशन ट्रू है, सेटिस्फाई हो जाती है, वो कंडीशन सही है, तो जो भी आपने स्टेटमेंट दी होगी वो एग्जीक्यूट करेगी। कैसे? अब मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ और रेंज, इस सेल में हमारा डेटा पड़ा है, मैं वो रेंज लिख देती हूँ, दैट इज A2 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, या फिर आप यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 33, देन रेंज नेक्स्ट सेल है B2 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू पास। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए मैंने लिखा क्या है कोड। इफ़ अगर रेंज A2 डॉट वैल्यू, जो मेरा A2 सेल है
उसमें जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू होगी 33 से, 33 के इक्वल या फिर उससे बड़ी होगी, तो क्या होगा, रेंज B2 जो B2 सेल है उसमें वैल्यू क्या चली जाए, पास। तो उसमें हमारे पास क्या लिखा है, पास, अगर मेरी A2 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 है। अब हमने इफ़ यूज़ कर लिया है, तो अब आप यहाँ पे इफ़ को करेंगे एंड। तो अभी मैं F5 की हेल्प से इस कोड को एग्जीक्यूट करूँगी। जैसे मैंने कोड को एग्जीक्यूट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे शीट में मेरे पास जो रिज़ल्ट आया है उसमें लिखा आया है पास, क्योंकि मेरी A2 में वैल्यू क्या है, 65। इसने चेक की कंडीशन कि अगर मेरी वैल्यू 33 या फिर 33 से बड़ी है तो B2 में क्या लिखा है, पास। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज करती हूँ, अब सपोज़ कीजिए मैंने 65 की जगह 22 कर दिया और मैं दोबारा से अपने कोड को एग्जीक्यूट करूँगी, तो स्टिल अभी भी यहाँ पे पास लिखा हुआ है। तो मैं इसको डिलीट करके दोबारा से कोड को एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, ये ब्लैंक है। ब्लैंक क्यों है, क्योंकि अब मुझे इतना तो पता है कि अगर 33 होगा और उससे बड़ी वैल्यू होगी तभी मेरा यहाँ पे क्या लिखा आएगा, पास लिखा आएगा। और मैं चाहती हूँ कि 33 से अगर वैल्यू छोटी है तो यहाँ पे फेल लिखा आए। तो उसके लिए हमारा यहाँ पे जो इफ़ है वो काम करना बंद कर देता है। तो इसी वजह से हमें इफ़ के साथ क्या ज़रूरत पड़ती है, एल्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है कि अगर एक कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है, फॉल्स हो गई है, तो दूसरी कंडीशन हमारी जो है, दूसरी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाए। कंडीशन एक ही होगी, स्टेटमेंट्स दो होंगी। अगर कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो आपकी फर्स्ट कंडीशन जो इफ़ में लिखी होगी वो एग्जीक्यूट करेगी, अदरवाइज आपकी जो एल्स में लिखी गई स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी एल्स। एल्स में मैंने लिखा रेंज B2 सेल में जो वैल्यू है वो क्या आ जाए, दैट इज फेल। तो इस स्टेटमेंट्स का मतलब समझिए, इफ अगर मेरी A2 में वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 होगी तो पास लिखा है B2 सेल में, अदरवाइज क्या लिखा है, फेल। अब मैं इसको करूँगी रन। तो जैसे मैंने रन किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे शीट में लिखा आया है फेल, क्योंकि अब इसने एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट किया है, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। आपकी स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगी वो होगी जो एल्स पार्ट में लिखी गई है। तो अगर इसका मैं वैल्यू चेंज कर देती हूँ, अब मैं इसको 70 कर देती हूँ और मैं दोबारा से अपने यहाँ पे कोड को एग्जीक्यूट करूँ, तो मैंने जैसे ही अपना कोड एग्जीक्यूट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आया है पास। तो इस तरह से आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट को अपने एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं और मैक्रो की हेल्प से आप उसका कोड ईजिली लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कैसे आप कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे और इसको आप कब यूज़ करेंगे और इफ़ और एल्स में क्या डिफरेंस है। आज की वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में हम और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे और इसी के साथ हम लूपिंग स्टेटमेंट्स भी समझेंगे। तो आप मेरे साथ इस चैनल पर बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।